हेलो फ्रेंड, टैली के बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। टैली कोर्स की इस सीरीज का यह हमारा लेक्चर 8 है। प्रीवियस लेक्चर के सभी लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है, यानी एक बिजनेस में परचेज ऑर्डर प्लेस करने से लेकर पेमेंट करने का रिकॉर्ड टैली में किस प्रकार मैनेज किया जाता है। टैली में परचेज ऑर्डर क्रिएट करने से लेकर पेमेंट तक की एक प्रोसेस होती है, जिसमें है परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज इनवाइस, डेबिट नोट, पेमेंट। परचेज ऑर्डर को अपनी स्लाइड पर डिफरेंट एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम एग्जांपल लेते हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग इन ऑनलाइन शॉपिंग। इस तरह परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग आपको ऑनलाइन शॉपिंग अमेजोन या फ्लिपकार्ट में फॉलो की होगी। सबसे पहले क्या होता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। देन पेमेंट मेथड सेलेक्ट करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज आता है ईमेल या फिर एसएमएस द्वारा। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग। आपको टाइम टू टाइम आपके ऑर्डर की अपडेट मिलती रहती है। ऑर्डर इज प्रोसेस, ऑर्डर इज पैक्ड, ऑर्डर इज शिप्ड। फाइनली आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी मिल जाती है। यदि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है तो इस प्रोसेस में एक और स्टेप जुड़ जाता है, रिटर्न या फिर रिफंड। तो आपने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग में परचेज ऑर्डर प्रोसेस किस तरह से की जाती है। इसी प्रकार एक बिजनेस में भी गुड्स परचेज करने में एक प्रोसेस फॉलो की जाती है, जिसमें पहला है परचेज रिक्वेजिशन। इसमें कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट गुड्स परचेज करने की रिक्वेस्ट आती है। अप्रूवल मिलने पर परचेज डिपार्टमेंट एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करता है, जिसमें सप्लायर की डिटेल, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, पेमेंट टर्म, डिलीवरी शेड्यूल मेंशन होता है। इसके बाद इस परचेज ऑर्डर को सप्लायर को सेंड किया जाता है ईमेल द्वारा या फिर किसी और माध्यम द्वारा जो भी कंपनी यूज करती है। उसके बाद सप्लायर से गुड्स प्राप्त होता है, गुड्स के साथ डिलीवरी नोट, जिसमें सप्लायर द्वारा डिलीवर किए गए सभी गुड्स की डिटेल होती है। कंपनी सप्लायर से गुड्स प्राप्त करने पर गुड्स रिसीव नोट तैयार करती है, जिसे शॉर्ट में जीआरएन कहते हैं। फाइनली परचेज इनवाइस और पेमेंट की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, जो भी कंपनी की पेमेंट टर्म होती है उसके अनुसार। इसी प्रकार एक अकाउंटेंट भी टैली में परचेज ऑर्डर प्रोसेस को मैनेज करता है, जिसमें शामिल है परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, सप्लायर से गुड्स प्राप्त करने पर रिसिप्ट नोट तैयार करना, रिजेक्शन आउट, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न करना, परचेज इनवाइस, डेबिट नोट एंड पेमेंट। रिजेक्शन आउट और डेबिट नोट डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न करने से रिलेटेड है। अगर परचेज इनवाइस से पहले सप्लायर को गुड्स रिटर्न करना है तो रिजेक्शन आउट का यूज होगा। यदि परचेज इनवाइस जनरेट होने के बाद गुड्स रिटर्न होता है तो टैली में डेबिट नोट क्रिएट करना होगा। और फाइनल स्टेप है पेमेंट टू सप्लायर। तो चलते हैं, देखते हैं हमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन इस लेक्चर में कंप्लीट करने हैं। इस लेक्चर में हम ट्रांजेक्शन 16 से ट्रांजेक्शन 22 तक कंप्लीट करेंगे। यह सभी ट्रांजेक्शन परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। ट्रांजेक्शन 1 से ट्रांजेक्शन 15 तक प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। जिस कंपनी में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है टेकजॉन सॉल्यूशन, जो कि कंप्यूटर एसेसरीज में डील करती है। तो रीड करते हैं ट्रांजेक्शन 16। इस ट्रांजेक्शन में एक परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया है और सप्लायर का नाम है डेली कंप्यूटर ट्रेडर्स। यह हमारा पुराना सप्लायर है, इससे हमने पहले भी गुड्स परचेज किया था। तो टैली में सप्लायर का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है। यह सप्लायर डेली का है और हमारी कंपनी भी डेली की है, तो यहाँ जीएसटी, सीजीएसटी और एचजीएसटी लगेगा। हम टैली में एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, जिसका परचेज ऑर्डर नंबर होगा PO 2025-007। ऑर्डर किए गए स्टॉक आइटम है कीबोर्ड लॉजिटेक, क्वांटिटी 20 और परचेज प्राइस 500। माउस HP, ऑर्डर क्वांटिटी 30 और परचेज प्राइस 300। मॉनिटर डेल 24 इंच, ऑर्डर क्वांटिटी 10 और परचेज प्राइस है 12,000। ध्यान रहे परचेज ऑर्डर क्रिएट करने पर किसी प्रकार की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टॉक आइटम समरी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ केवल ऑर्डर प्लेस किया गया है। किसी प्रकार की कोई गुड्स रिसीव या इनवॉइस जनरेट नहीं की गई है। तो चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन। बिफोर परचेज ऑर्डर क्रिएशन वी हैव टू एक्टिवेट सम वाउचर टाइप। इसके लिए हम अल्टर में जाएंगे
देन वाउचर टाइप, और यहां से हम परचेज ऑर्डर, और परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको यस, और मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग इसको हम यहां पर मैनुअल पे सेट करेंगे और कंट्रोल ए से सेव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाउचर है रिसिप्ट नोट, इसको भी हम एक्टिवेट करेंगे, यस पे सेट करेंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबर इसको हम मैनुअल लेंगे, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। नेक्स्ट वाउचर टाइप हमको एक्टिवेट करना है रिजेक्शन आउट, इसको भी हम यस पे सेट करेंगे। इसको हम ऑटोमेटिक ले लेते हैं और कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। एस्केप की से बाहर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे वाउचर में जाना है, अदर वाउचर में जाएंगे जिसकी शॉर्टकट की F10 है, और यहाँ से परचेज ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर यहाँ पर सेट हो गया। परचेज ऑर्डर नंबर लेंगे और परचेज ऑर्डर नंबर है परचेज ऑर्डर नंबर PO 2025-007। परचेज ऑर्डर डेट के लिए F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर 2 फरवरी लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स सप्लायर, पार्टी डिटेल को सेव करेंगे कंट्रोल ए से। लेजर अकाउंट परचेज अकाउंट, ऑर्डर किए गए आइटम मेंशन करेंगे। पहला है कीबोर्ड लॉजिटेक, डी ऑन डेट द डेट बाय विच द गुड शुड बी डिलीवर्ड। हम सेम डेट लेंगे क्योंकि दोनों पार्टी दिल्ली की है, हम ये मान के चलते हैं कि गुड सेम डेट में ही डिलीवर होगा। लोकेशन कंपनी का गोडाउन दिल्ली गोडाउन, जिसमें गुड डिलीवर होने के बाद रखना है वो कंपनी का गोडाउन है दिल्ली गोडाउन। ऑर्डर की गई क्वांटिटी है 20 क्वांटिटी और परचेज प्राइस है 500। नेक्स्ट ऑर्डर की गई क्वांटिटी है माउस HP, ड्यू ऑन डेट हम सेम लेंगे 2 फरवरी, और लोकेशन लेंगे यहाँ पे दिल्ली गोडाउन। क्वांटिटी चेक करते हैं 30 क्वांटिटी और परचेज प्राइस है 300। नेक्स्ट ऑर्डर की गई क्वांटिटी है मॉनिटर डेल 24 इंच, ड्यू ऑन डेट 2 फरवरी, लोकेशन दिल्ली गोडाउन। ऑर्डर की गई क्वांटिटी है 10 और परचेज प्राइस है 12,000। सभी आइटम की लिस्ट मेंशन हो चुकी है। GST रेट अप्लाई करेंगे। परचेज ऑर्डर करते समय GST रेट लगाना जरूरी नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्चुअल परचेज इनवाइस। एक्चुअल इनवाइस जनरेट करते समय GST लगाना जरूरी होता है। फिलहाल हम यहाँ पर GST अप्लाई कर देते हैं, CGST और SGST। नरेशन मेंशन करेंगे और वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। अभी हमने जो परचेज ऑर्डर क्रिएट किया है इसका इफेक्ट बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस काउंट और स्टॉक समरी पर नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी ने केवल ऑर्डर प्लेस किया है, ना तो अभी स्टॉक आइटम की डिलीवरी प्राप्त की है और ना ही एक्चुअल परचेज इनवाइस जनरेट हुआ है। अगर हमें परचेज ऑर्डर देखना है तो गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहां से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और उसके बाद जाना है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहां से हम जाएंगे ऑल ऑर्डर्स। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि स्क्रीन पर सभी परचेज ऑर्डर यहां पर आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है, कीबोर्ड, लॉजिटेक, माउस HP और डेल 24 इंच। तो चलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन 17। ट्रांजैक्शन 16 में जो हमने गुड्स ऑर्डर प्लेस किया था, सप्लायर से पार्सल गुड्स रिसीव हुआ है। सप्लायर से गुड्स रिसीव होने पर हम गुड्स रिसीव नोट टैली में क्रिएट करेंगे, जिसका GRN नंबर यानी गुड्स रिसीव नंबर हमें गिवन है GRN 2025-008, और अगेंस्ट परचेज ऑर्डर यानी जो हमने ट्रांजैक्शन 16 में परचेज ऑर्डर प्लेस किया था, उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमने ये GRN नंबर यहाँ पर क्रिएट करना है। चालान नंबर, सप्लायर से प्राप्त गुड्स के साथ जो डिलीवरी नोट होता है उसका नंबर यानी चालान नंबर हमें गिवन है DC 2025-0421, और सप्लायर से स्टॉक आइटम प्राप्त हुए हैं कीबोर्ड लॉजिटेक 15 क्वांटिटी, माउस HP 25 क्वांटिटी। हमने जो सप्लायर से ऑर्डर प्लेस किया था कीबोर्ड 20 क्वांटिटी, माउस 30 क्वांटिटी और मॉनिटर 10 क्वांटिटी, और जो हमें गुड्स रिसीव हुआ है वो ये सब क्वांटिटी हमें यहाँ पर रिसीव हुई है, यानी हमें सप्लायर से पार्सल क्वांटिटी रिसीव हुई है। तो चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन 17। रिसिप्ट नोट के लिए अदर वाउचर में जाएंगे और यहाँ से रिसिप्ट नोट, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+F9,
यहाँ पर रिसिप्ट नोट लेना है। रिसिप्ट नोट नंबर है GRN 2025-008। F2 से डेट सेट करेंगे 2 फरवरी। रेफरेंस नंबर चालान नंबर यहाँ पर लेंगे। चालान नंबर है DC 2025-0421। डेट 2 फरवरी। पार्टी अकाउंट नेम दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स। पार्टी डिटेल को कंट्रोल A से सेव करेंगे। परचेज लेजर परचेज अकाउंट लेंगे। सप्लायर से रिसीव किए गए स्टॉक आइटम मेंशन करेंगे। पहला स्टॉक आइटम है कीबोर्ड लॉजिटेक। ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे GRN नंबर लेंगे। यहाँ पर ऑर्डर नंबर लेना है। लोकेशन दिल्ली गोडाउन। क्वांटिटी चेक करते हैं सप्लायर से कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है। 15 क्वांटिटी यहाँ पर कीबोर्ड लॉजिटेक की रिसीव हुई है, तो यहाँ पर हम 15 क्वांटिटी लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक आइटम माउस HP। ट्रैकिंग नंबर GRN नंबर। ऑर्डर नंबर यहाँ पर लेंगे। लोकेशन दिल्ली गोडाउन। चेक करते हैं माउस की कितनी क्वांटिटी यहाँ पर रिसीव हुई है। 25 क्वांटिटी यहाँ पर रिसीव हुई है। केवल इतने ही स्टॉक आइटम सप्लायर से प्राप्त हुए हैं। GST अप्लाई करेंगे, CGST, SGST। यहां पर नरेशन मेंशन करेंगे और वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं गुड्स रिसीव नोट का बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बैलेंस शीट पर जाते हैं। यहां से करंट लायबिलिटीज और सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहां पर शो हो रहा है परचेज बिल टू कम 15,000 रुपीज। इसका मतलब 15,000 का गुड्स सप्लायर से रिसीव हो गया है, किंतु परचेज इनवॉइस जनरेट नहीं हुई है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दिखा रहा है परचेज बिल पेंडिंग। कीबोर्ड लॉजिटेक अमाउंट है 7,500 और माउस HP 7,500 और टोटल अमाउंट 15,000 रुपीज, जिसका बिल अभी यहां पर पेंडिंग शो हो रहा है। एस्केप की से बाहर आते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करते हैं। परचेज अकाउंट यहां पर भी शो रहा है परचेज बिल टू कम, जिसका मतलब अभी परचेज इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है। एस्केप की से बाहर आते हैं। उसके बाद चेक करते हैं परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। इसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और यहां से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहां से जाएंगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और ऑल ऑर्डर्स। परचेज ऑर्डर कीबोर्ड लॉजिटेक ऑर्डर की गई क्वांटिटी 20 है और बैलेंस क्वांटिटी अभी यहाँ पर 5 शो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 15 क्वांटिटी हमने सप्लायर से रिसीव कर ली है, लेकिन 5 क्वांटिटी अभी यहाँ पर बैलेंस है। और इसी प्रकार से माउस HP 30 क्वांटिटी ऑर्डर की है, लेकिन 5 क्वांटिटी अभी भी बैलेंस है। मॉनिटर डेल 24 इंच यहाँ पर 10 क्वांटिटी ऑर्डर की थी, लेकिन अभी भी जो है बैलेंस क्वांटिटी पूरी 10 की 10 क्वांटिटी यहाँ पर सप्लायर से रिसीव नहीं हुई है। चलते हैं और चेक करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन 18। ट्रांजेक्शन 16 में यह सब ऑर्डर प्लेस किए गए और ट्रांजेक्शन 17 में यह सब ऑर्डर सप्लायर से प्राप्त किए गए और ट्रांजेक्शन 18 में सप्लायर अनेबल टू डिलीवर मॉनिटर्स ड्यू टू स्टॉक अनअवेलेबिलिटी। सप्लायर के अनुसार मॉनिटर की डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो हमें अब मॉनिटर की ऑर्डर की गई क्वांटिटी को कैंसिल करना है। मॉनिटर की 10 क्वांटिटीज ऑर्डर की गई थी और हमें पूरी 10 क्वांटिटीज यहां पर कैंसिल करनी है। तो चलते हैं टैली में, कंप्लीट करते हैं ट्रांजेक्शन 18। ऑर्डर की गई क्वांटिटी को कैंसिल करने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहां से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहां से परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और ऑल ऑर्डर्स। तो यहां पर परचेज ऑर्डर किए गए सभी ऑर्डर यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं और हमें मॉनिटर डेल 24 इंच इसका ऑर्डर कैंसिल करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे प्री क्लोज ऑर्डर। तो यहाँ पर एक कॉलम आएगा प्री क्लोज क्वांटिटी। हमें कौन कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर कैंसिल करनी है उसको मेंशन करना है। तो हमें मॉनिटर डेल 24 इंच की जो 10 क्वांटिटीज हैं उसको कैंसिल करना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 10 क्वांटिटीज और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर रीजन देना है स्टॉक अनअवेलेबिलिटी, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मॉनिटर की जो 10 क्वांटिटीज थी वो परचेज ऑर्डर से यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है जो कि सप्लायर से अभी हमें प्राप्त करना है। कीबोर्ड लॉजिटेक बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पर 5 यूनिट है और माउस HP बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पर 5 यूनिट है, यानी टोटल 10 क्वांटिटीज परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर अभी बैलेंस क्वांटिटी है जो कि सप्लायर से रिसीव करनी है। तो ये हो गया परचेज ऑर्डर कैंसिलेशन। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन 19। ट्रांजेक्शन 19 में सप्लायर को कुछ डैमेज गुड्स रिटर्न किए गए हैं। डेट है 2 फरवरी।
यहाँ हम रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज करेंगे, जिसका नंबर हम टैली में लेंगे REJ 2025-010। सप्लायर टैली कंप्यूटर ट्रेडर्स। रिटर्न किया गया आइटम कीबोर्ड लॉजिटेक 3 क्वांटिटी, जो कि फिजिकली डैमेज है और कोरियर द्वारा यहाँ पर रिटर्न किया गया है। यहाँ हम रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज क्यों करेंगे, इसे समझते हैं। यदि परचेस इनवाइस जनरेट होने से पहले सप्लायर को गुड्स रिटर्न किया जाता है तो उसके लिए रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज होता है, और परचेज इनवाइस जनरेट होने के बाद अगर सप्लायर को गुड्स रिटर्न किया जाता है तो डेबिट नोट का यूज यहां पर करेंगे। यहां अभी परचेज इनवाइस जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए गुड्स रिटर्न करने के लिए रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज करेंगे। तो चलते हैं टैली में और कंप्लीट करते हैं ट्रांजेक्शन 19। एंट्री रिकॉर्ड करने से पहले रिजेक्शन आउट वाउचर को एक्टिवेट कर लेना है। इसके लिए यहाँ पे अल्टर में जाएंगे और यहाँ से वाउचर टाइप, और हमें यहाँ से जाना है रिजेक्शन आउट, और यहाँ से एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। ये ऑलरेडी मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, तुम्हें भी यहाँ पर यस पे सेट करना है। उसके बाद मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इसको ऑटोमेटिक से मैनुअल पर सेट कर लेना है। ऑटोमेटिक रखने पर टैली ऑटोमेटिक नंबरिंग देता है, लेकिन नंबर हमें मैनुअल चाहिए, इसलिए इसे हमने मैनुअल पर सेट कर लिया। कंट्रोल ए से सेव करेंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है वाउचर में। रिजेक्शन आउट वाउचर के लिए अदर वाउचर, और यहाँ से रिजेक्शन आउट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F5। यहाँ पर हम वाउचर का नंबर लेंगे। वाउचर नंबर है REJ 2025-010। डेट 2 फरवरी। लेजर अकाउंट में सप्लायर का लेजर अकाउंट, स्पेस बार, और यहाँ से हम सप्लायर का लेजर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, टैली कंप्यूटर ट्रेडर्स। सप्लायर नेम और एड्रेस, यहाँ पर सप्लायर की डिटेल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगी, स्पेस बार। रिटर्न किया गया आइटम है कीबोर्ड लॉजिटेक। ट्रैकिंग नंबर में GRN नंबर लेंगे। ऑर्डर नंबर टैली ने अपना आप ले लिया है, और यहाँ पर रिटर्न की गई क्वांटिटी मेंशन करेंगे, 3 क्वांटिटी। नरेशन मेंशन करेंगे, रिटर्न टू सप्लायर वाया कोरियर। ट्रांजेक्शन 20। सप्लायर ने कंपनी को रिमेनिंग गुड्स की भी डिलीवरी कर दी है। डेट है फरवरी 2। हमें टैली में गुड्स रिसीव नोट क्रिएट करना है, जिसका GRN नंबर है GRN 2025-009। परचेस ऑर्डर, ये वही परचेस ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट हमने सप्लायर से पहले भी गुड्स रिसीव किए थे। चालान नंबर है DC 2025-0422। चालान नंबर को हम गुड्स रिसीव नोट में रेफरेंस नंबर के रूप में यूज करेंगे। सप्लायर से प्राप्त की गई क्वांटिटीज हैं कीबोर्ड लॉजिटेक 8 क्वांटिटी, माउस HP 5 क्वांटिटी। ट्रांजेक्शन 19 में हमने सप्लायर को 3 क्वांटिटीज रिटर्न की थी, तो यहाँ पर 8 क्वांटिटी जो है वो टोटल है 5 + 3, यानी टोटल 8 क्वांटिटी। तो चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 20। ट्रांजेक्शन 20 रिकॉर्ड करने से पहले चेक करते हैं परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यानी सप्लायर से परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट अभी कितनी क्वांटिटी रिसीव करनी बाकी है। इसके लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ से परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद ऑल ऑर्डर्स। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर हम देख रहे हैं कीबोर्ड लॉजिटेक बैलेंस क्वांटिटी 8 है और माउस HP बैलेंस क्वांटिटी 5 है, टोटल 30 क्वांटिटी। तो सप्लायर से टोटल क्वांटिटी कीबोर्ड की 8 क्वांटिटी और माउस की 5 क्वांटिटी हमने रिसीव कर चुके हैं। तो ये जो परचेज ऑर्डर है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं वाउचर क्रिएट करते हैं गुड्स रिसीव नोट। एस्केप की से बाहर आएंगे, वाउचर पर जाएंगे, पेमेंट वाउचर सेट है, गुड्स रिसीव्ड वाउचर सेट करना है। अदर वाउचर पर जाएंगे और यहाँ से गुड्स रिसीव नोट, रिसीव नोट नंबर यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। गुड्स रिसीव नोट नंबर है GRN 2025-009। ट्रांजेक्शन डेट 2 फरवरी। रेफरेंस नंबर, चालान नंबर लेंगे। चालान नंबर है DC 2025-0422। डेट 2 फरवरी। पार्टी अकाउंट नेम टैली कंप्यूटर ट्रेडर्स। पार्टी डिटेल कंट्रोल से सेव करेंगे। परचेज लेजर, परचेज अकाउंट। सप्लायर से प्राप्त किए गए आइटम कीबोर्ड लॉजिटेक। ट्रैकिंग नंबर लेंगे GRN। ऑर्डर नंबर लेंगे। टोटल रिसीव की गई क्वांटिटी यहाँ पर 8 है। ऑर्डर नंबर लेने से बैलेंस क्वांटिटी अपना आप ऑटोमेटिक से होंगी। नेक्स्ट, HP
माउस, ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर, बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पर ऑटोमेटिक पाइप क्वांटिटी, जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, नरेशन मेंशन करेंगे और वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन 21, इस ट्रांजैक्शन में हम अपने परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट इनवॉइस जनरेट करेंगे। सप्लायर ने परचेज ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है और परचेज किए गए आइटम का बिल सप्लायर से रिसीव हो चुका है। तो अब हमें टैली में एक परचेज इनवॉइस जनरेट करनी है। अमाउंट है 22,420, डेट है 2 फरवरी। इस एंट्री के लिए हम टैली में परचेज वाउचर का यूज करेंगे। तो चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन 21। यहाँ से वाउचर, पेमेंट वाउचर सेट है, परचेज वाउचर सेट करना है और उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर्स पे जाना है। यहाँ से कुछ ऑप्शंस को इनेबल करना है। प्रोवाइड रिसिप्ट नोट, ऑर्डर एंड इम्पोर्ट डिटेल, प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल, इन दोनों को हम यस पे सेट कर लेंगे। कंट्रोल ए से सेव करना है। ट्रांजैक्शन डेट 2 फरवरी। सप्लायर इनवाइस नंबर, यहाँ पर हम सप्लायर का इनवाइस नंबर डालना है। फिलहाल हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं। डेट 2 फरवरी। पार्टी अकाउंट नेम कंप्यूटर ट्रेडर्स, यहाँ पर हमें रिसिप्ट डिटेल देनी पड़ेगी, जीआरएन नंबर और एक सेकंड जीआरएन नंबर, और उसके बाद हमें यहाँ पर ऑर्डर डिटेल अपना आप ही फिल हो जाएगी। कंट्रोल ए से इसको सेव करना है। पार्टी डिटेल, इसको भी कंट्रोल ए से सेव करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जितने भी फील्ड है वो सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, यानी परचेज ऑर्डर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब यहाँ पर फिल हो जाएगी और जीएसटी, एसजीएसटी ये सब भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है नरेशन में। हमें केवल यहाँ पर अब नरेशन के अंदर नरेशन मेंशन करनी है और वाउचर को एक्सेप्ट करना है। ट्रांजैक्शन 22, परचेज पेमेंट। परचेज ऑर्डर प्रोसेस की यह लास्ट स्टेप है। पेमेंट मेड टू सप्लायर। ट्रांजैक्शन डेट है 1 मार्च। सप्लायर है दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स और पेड किया गया अमाउंट है 22,420। कंपनी ने निफ्ट द्वारा पेमेंट की है। यह नेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट करने का एक माध्यम है जिसमें बैंक से पैसा डिडक्ट होता है। इस ट्रांजैक्शन में हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन 22। पेमेंट वाउचर सेट करेंगे। ट्रांजैक्शन डेट है 2 फरवरी। डेबिट दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स सप्लायर्स। बिल अमाउंट जो हमें पे करना है 22,420 अगेंस्ट रेफरेंस। एक और बिल यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है 67,790 का, लेकिन हमें जो पे करना है 22,420 पे करना है। क्रेडिट पीएनबी बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर निफ्ट से पेमेंट की गई है इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। पार्टी डिटेल में बैंक अकाउंट की डिटेल को कंट्रोल ए से सेव करेंगे। बैंक एलोकेशन फॉर, यहाँ पर चेक है, हमें यहाँ पर लेना है अदर्स। निफ्ट द्वारा पेमेंट की गई है, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। नरेशन मेंशन करेंगे पेमेंट मेड टू सप्लायर और वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने सीखा परचेज ऑर्डर प्रोसेस, जिसमें सीखा परचेज ऑर्डर क्रिएशन, गुड रिसीव नोट क्रिएशन, रिजेक्शन और पेमेंट। तो हमारा लेक्चर 8 समाप्त होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।